और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और सोमवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 10:16 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी आज दोपहर 3:28 तक। सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज शाम 6:49 तक मूल नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। वनस्पतियों में मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो उनको आज साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले वैनायकी गणेश चतुर्थी और आज से शुरू होने वाली डाला छठ यानी छठ पूजा की। याद दिला दूं कि आज से सूर्य षष्ठी व्रत की शुरुआत है। आज सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा का पहला दिन है। दीपावली के बाद बड़े त्योहारों में शामिल छठ पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व है। छठ पूजा का यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, पारिवारिक सुख समृद्धि, अच्छी सेहत और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पूजा का यह त्योहार पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन यानी आज नहाय खाए होता है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ और अगले दिन उसके लिए अरुणोदय काल में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। आज सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए, फिर व्रती को स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर भोजन ग्रहण करते वक्त भोजन ग्रहण करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस दिन भोजन में कद्दू यानी पेठा, और कुछ लोग कद्दू को पेठा भी कहते हैं, और चने की दाल का बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन धान से बना चिवड़ा, जिसे कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में अरवा चावल भी कहते हैं, खाया जाता है। और व्रती के भोजन करने के बाद ही परिवार के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। तो छठ व्रत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा। देखिए, ज़्यादातर पुत्र पाने के लिए जैसे काशी में लोलार्क कुंड है, लोल अर्क माने सूर्य, यहाँ पुण्यार्क कुंड है, सूर्य कुंड है। कोणार्क ये आपका जो सूर्य मंदिर है आपका उड़ीसा वाला, वहाँ भी जो आकृतियाँ खुदी हुई हैं उनका संबंध पुत्रोत्पत्ति की प्रक्रिया से, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। ये कुछ चीजें इन पे ध्यान देना चाहिए। ये कोई अचानक नहीं है। उसके रथ में 24 अरे बने हुए हैं। ये सारे गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं, 12 घोड़े। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, सो मेनी थिंग्स जो एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। सूर्य का संबंध पुत्र से है। आत्मा वै जायते पुत्र। तुला राशि में जाते ही सूर्य नीच का हो जाता है। 20 बार हम आपको बता चुके हैं। नीच और उच्च का मतलब, नीच का मतलब ये नहीं कि बड़ी नीच प्रकृति का हो गया है, खराब हो गया है। जब ग्रह पृथ्वी के निकटतम आता है तो उसे नीच कहा जाता है। जब सबसे दूर जाता है तो उसे उच्च कहा जाता है। मुश्किल ये है कि कुछ शब्दों की वजह से हम उनका बड़ा अनर्थ लगा लेते हैं। तुला राशि में सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है, उसे नीच कहते हैं। और जब इस स्थिति में जब कन्या राशि के अभी 21 डिग्री का है, 21 डिग्री और 59 कला का दोपहर के समय, तो दोपहर में, तो अब इस स्थिति में अगस्त्य तारे का उदय होता है। और अगस्त्य तारा क्या है? इट रिलेट्स टू कामिंग ऑफ वाटर ऑफ इंडियन ओशन। हिंद महासागर का पानी एकदम शांत हो जाता है। सारे नाविक ये बात जानते हैं। जितने भी लोग समुद्र में सेल करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं।
आपको भी जानना चाहिए, आपकी भारतीय मनीषा भी जानती है इस बात को। उसका संबंध आत्मा से रखा गया है। आत्मा वही जायते पुत्रः, ये जो षष्ठी का व्रत है इसका संबंध सूर्य से। आप देखिए कभी भी डूबते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं किया जाता, लेकिन इस व्रत में किया जाता है। और उसके बाद अरुणोदय में अर्घ दिया जाता है। अरुणोदय मीन्स जब सूर्य लाल ही हो। बड़ा गहन संबंध है सूर्य का। जब वो कन्या राशि में है, तुला राशि में जाने वाला है, उसी दौरान ये व्रत होता है। अगस्त तारा उसी समय उगा होता है, उसी समय हिंद। हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि चंद्रमा मनसा जातो, चंद्रमा ने मन को उत्पन्न किया, और चंद्रमा का संबंध मनुष्य के मन से है। चंद्रमा की गतियों के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। हम यही जानते हैं, खाली इतना हम ध्यान नहीं देते कि अगस्त तारे के उदित होते ही हिंद महासागर का जल शांत हो जाता है। शरीर में 74% पानी है, इसलिए हम चंद्रमा का रिलेशन मन से, जिन लोग मानसिक रूप से थोड़ा सा हिल जाते हैं उनको लूनेटिक कहा जाता है। लूना, लूना माने चंद्रमा, चांद्र, चंद्रमा से प्रभावित। लेकिन सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, आत्मा वही जायते पुत्रः, संतान आत्मा, आत्मा का कलेजे का टुकड़ा, आत्मा का टुकड़ा, आत्मा वही जायते पुत्रः। अगस्त, सूर्य व्रत, हिंद महासागर के जल का शांत होना, सब चीजें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारे व्रत कोई ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। ये व्रत अनायास नहीं है, व्यर्थ में नहीं है। इनकी बड़ी साइंटिफिक वैलिडिटी है, और आज की मानव जाति के सामने ये चुनौती है। विज्ञान के सामने भी। विज्ञान को देखो, साइंटिफिक कौन है? साइंटिस्ट कभी किसी चीज को शट डाउन नहीं करता, किसी चीज को डिनाई नहीं करता। ही इज ओपन टू एवरीथिंग। उन्हें इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि प्लैनेटरी पोर्शन क्या होती है, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी कहाँ होती है, और कौन कौन से तारे वहाँ उगे हुए होते हैं, और उस दौरान ये काम करने से ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है। ये सब सब्जेक्ट्स हैं जिन पर रिसर्च होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। आगे चलते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य षष्ठी यानी छठ पूजा के पहले दिन यानी नहाय खाए के बारे में। साथ ही आपको बता दूं कि आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। हमारी संस्कृति में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है। किसी भी देवता की पूजा से पहले श्री गणेश की पूजा का विधान। हर चीज में सबसे पहले श्री गणेश की पूजा होती है। श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। आज इनकी कृपा से हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, सारे काम बनते हैं और सुख समृद्धि व धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। लिहाजा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के दिन इन सब चीजों का लाभ पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपके बिजनेस की गति कुछ थम गई है और आपको बिजनेस में लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज गणेश जी को दूर्वा के साथ ही गुड़हल के फूलों से बनी माला भी चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति निरंतर आगे बढ़ेगी और आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो आज शाम के समय भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने कपूर का दीपक जलाएं और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर गणपति जी के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और अधिक मजबूत होगा। अगर जीवन साथी के साथ आपकी पहले जैसी मधुरता नहीं रही और घर में सुख शांति का अभाव हो गया है, तो आज गणेश पूजा के समय भगवान को लाल सिंदूर चढ़ाएं, साथ ही घी और गुड़ का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ मधुरता बढ़ेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर की खुशहाली को किसी की नज़र लग गई है और परिवार के सदस्यों में अनबन रहती है, तो आज श्री गणेश की पूजा से पहले 1 लोटा जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर दूर्वा से पूरे घर में छींटे मारें। फिर जल छिड़कने के बाद जो पानी बच जाए उससे सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए अर्घ दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की खुशियां फिर से बहाल होंगी। अगर आपके काम में बार बार बाधाएं आ रही हैं जिसके कारण आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आज भगवान को लाल पुष्प अर्पित करें।
आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही बाधाएं जल्द ही समाप्त होंगी और आपके काम बनने लगेंगे। अगर ऑफिस में आपकी किसी से ज़्यादा नहीं बनती, आपसे कोई ठीक ढंग से बात नहीं करता, तो आज दूर्वा से बने गणेश जी की छोटी सी मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में आपकी सबसे बनने लगेगी और लोग आपसे सही ढंग से बात करने लगेंगे। अगर आप समाज में अपना गौरव बढ़ाना चाहते हैं तो आज लाल चंदन लेकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर गणेश जी को तिलक लगाएं। उसके बाद अपने मस्तक पर भी वही तिलक लगाएं, लेकिन ध्यान रहे भगवान को दाहिने हाथ के अनामिका यानी तीसरी उंगली से तिलक लगाना चाहिए और खुद को मध्यमा उंगली से तिलक लगाना चाहिए। देखो, ये बड़ी वाली उंगली मनुष्य के लिए है, ये देवताओं के लिए। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका गौरव बढ़ेगा। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेल रहा है, जिसके कारण उसके काम पर भी असर पड़ रहा है, तो आज पीले रंग के कपड़े में 5 गोमती चक्र लेकर एक पोटली बांध लें और अस्वस्थ व्यक्ति के सिरहाने पर बिस्तर के नीचे रख दें। आज के दिन ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की सेहत में जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपके पास पैसा स्थायी रूप से नहीं टिकता, आते ही किसी न किसी काम में खत्म हो जाता है, तो आज 11 कौड़ियाँ लीजिए और उन्हें हल्दी से रंग कर गणेश पूजा के समय रख दें। इन कौड़ियों के सामने गणपति मंत्र 54 बार पढ़िए। मंत्र है ओम हुं ग्लौं गणपतये नमः। आधा गा ला में औ की मात्रा अंक की बिंदी। ओम हुं ग्लौं गणपतये नमः। ओम हुं ग्लौं गणपतये नमः। फिर पूजा संपूर्ण होने के बाद इन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पैसे रखने की जगह पर या तिजोरी में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका पैसा आपके पास रुकने लगेगा। अगर आप अपना कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्नान आदि के बाद गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय एक हल्दी की गांठ रख लें। जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो उस हल्दी की गांठ को अपनी जेब में रखकर इंटरव्यू देने चाहिए। आज ये खास उपाय करने से आपका काम जरूर बनेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर श्री गणेश जी को दूर्वा की गांठें अर्पित करें। साथ ही भगवान को मोदक या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और श्री गणेश के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है वक्रतुंडाय हुं, वक्रतुंडाय हुं। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहेगा। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से किसी वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज एक सूखा नारियल लेकर उसे ऊपर से गोलाई में काटकर उसके अंदर पसंदीदा मिठाई रख दें और उस नारियल के कटे हुए भाग को ढककर उस पर मौली लपेटकर भगवान को अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्यषष्ठी व्रत के पहले संयम वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। आज के दिन आप कौन से विशेष उपाय करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और गौरव पा सकते हैं, आज हमने सबकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।